चलिए बच्चों, आपने अभी देखा कि F4 का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत आसान सी अंग्रेजी रही। मुझे अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने मुझे आकर के हमारे ही द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों की फीडबैक दी और कुछ ने बताया कि सर ऐसा करना चाहिए आपको, और कुछ ने ये बताया कि सर बहुत कुछ मिला हमारी उस क्लास से जो मॉक टेस्ट लग रही हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क बन के ये आया कि सर क्लोज टेस्ट का बड़ा मामला गलत था। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो सीनियर हैं उनसे पूछोगे तो वो आपको बता देंगे कि हमने वो तरीका जो F4 में आया बहुत पहले बता दिया। लेकिन चलो छोड़ो, वो तो जॉब पे चले गया, अब जो हो गया उन्हें छोड़ो, अब आपकी बारी आती है। तो सवाल आता है, क्या F4 की तरह SSC भी ऐसे ही कर सकती जैसे F4 ने किया? अब सवाल ये है कि F4 ने किया क्या है सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं था F4 के साथ में। आ जाइए आप ये बताइए, इस क्लोज टेस्ट को सोल्व करूं जब मैं, तो मैं पहले का आंसर पहला ही तो लगाऊंगा, बस यही तो नहीं करना था। ये नया पैटर्न है क्लोज टेस्ट सोल्व करने का, हालांकि आपके लिए नया है, लेकिन हम करवा चुके 3-4 साल पहले। ये हो चुका पहले SSC में एक बार। कहीं आपके साथ खेला ना हो जाए, आपके साथ कहीं गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मौका कोई और मार ले। क्लोज टेस्ट बड़े आसान थे। तो समझने की जरूरत क्या है? समझने की जरूरत यह है कि ऑप्शन यहां दो तरीके के हैं, पहला भी और पांचवा पड़ा हुआ है, फिर इफ बाई इनमें से चुनना है आपको। अब सवाल ये आता, सर पहला पांचवा समझ लेना है, इसका मतलब ये है रोमन अंक ढूंढ लो आप कहां पे है। रोमन अंक ये है, तो ये ऑप्शन इसके हैं, ये दो ऑप्शन है इसके हैं। लेकिन हमें OMR शीट में जो भरना है, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो ठीक है, 31 होता मान लो, यहाँ पे यहाँ 32 होता, कुछ भी होता, 1 या 31 32, तो हम OMR शीट में तो ये भरेंगे 31 का B 32 का C, यानी कि इसके हिसाब से। लेकिन हमें इसको जो भरना है, इसको जो सोल्व करना है, वो रोमन अंक से करना है। तो क्लोज टेस्ट कभी कभी सीक्वेंस बिगाड़ करके पूछ लिया जाता है। तरीका क्या करते हैं, आपका जो क्लोज टेस्ट है उस पर जो सीक्वेंस चला आ रहा होगा क्वेश्चन का, वो ना करके 31 32 33 81 82 ना करके वो रोमन अंक डाल देगा, या ABCD डाल सकता है, और ऑप्शन फिर ABCD में बांट देगा, और आपका सीक्वेंस वही चलेगा। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, जैसे ही पहला है, मान लेते हैं कि 95 है, तो इसके पहले 94 होगा, 93 होगा, आप 95 का आंसर लगाओ। लेकिन ये रोमन अंक से मैचिंग करके लगाना, यानी कि ये ऑप्शन किसके हैं? इसके हैं। यानी कि ये ऑप्शन किसके हैं? इसके हैं। यानी कि ये ऑप्शन आए, बस अब ये आए इसके ऑप्शन, इसमें से आंसर ढूंढना आपको। तीसरा, ये किसका ऑप्शन है? इसके ऑप्शन है। नेक्स्ट, चौथा, ये इसके ऑप्शन है। तो ये पांचवे का ऑप्शन पांचवा नहीं है, बल्कि ये किसका आंसर है? इसका। अच्छा, जब आप OMR शीट भरोगे तो पांचवे का जो भी आंसर होगा वो लगाना। तो रोमन अंक अगर पड़ा हुआ है आपके क्लोज टेस्ट पे, ABCD पड़ा हुआ है, तो तैयारी कर लो। उसने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया, तो आप जिस सीक्वेंस का है उस ऑप्शन को ढूंढो, आंसर वही लगाना OMR शीट में जैसे लगाते हैं। क्या है तरीका? आ जाइए जरा आप लोग। चलिए, NSA conveyed that the situation blank the LAC पहला। अब बताइए, ये जो हमारा ऑप्शन है, ये कौन से का है? पांचवे का, और रोमन अंक पड़ा हुआ पहला, यानी कि इसे स्किप करो आप, ये नहीं करना आपको, इसे स्किप करो। ये जो है हमारा दूसरे का है, इसे रोको आप, ये है पहले का, इसमें से आंसर लगाना आपको उसका। OMR शीट में तीसरा भरना आपको। अब बताते हैं आंसर क्या आएगा। अब क्लोज टेस्ट सोल्व करवा रहा हूं, वो तुमने तरीका बता दिया, उसे ध्यान रखना, वो आपके नंबर बढ़वा देगा। कहीं ऐसा ना हो, ऐसी कंडीशन में पता क्या होता, क्लोज टेस्ट बहुत आसान आता, लेकिन वो बच्चों को उलझा लेता, जल्दबाजी में बच्चा गलत कर देता, कहीं का आंसर कहीं लगाता। आंसर लगाते टाइम भी एहसास हो जाएगा गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी करता सीधा सीधा। आपको नहीं करना है, ऐसे तरीके से करना। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये बच्चे का चेक करता है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड की, बच्चा रट के आया है या सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेगा अपने आप को। कामयाब वही है जो सिचुएशन के हिसाब से ढाल ले अपने आप को। ठीक, आ जाइए। NSA conveyed that the situation blank the LAC। बच्चों, एक होती LOC, लाइन ऑफ जो है, क्या है वो LOC, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऐसी ये है LAC। तो बच्चों, ये जो LAC और LOC है, ये बॉर्डर की सीमाएं हैं। अब जो वो सीमा है हमारी, उसके दोनों तरफ जो सैनिक हैं, तो उसके लिए हमें अलोंग का इस्तेमाल करना है। अलोंग क्यों करा? आप एक पिक्चर देख लीजिए, ये नदी मान लो आप, ये ऐसा सीमा मान लो। तो बच्चों, यहां सैनिक खड़े हुए हैं चाइना के, यहां सैनिक खड़े हुए हैं हमारे इंडिया के। तो ये जो लाइन बनी हुई है, ऐसे जो खड़े हुए हैं, ये अलोंग है। और अगर ये ऐसे खड़े होते, मान लो यहां होते, फिर यहां होते, तो ये अक्रॉस होता। तो बच्चों, पार जो होते हैं वो ऐसे करके ये अक्रॉस में आता,
ऐसे अलोंग होता, ओवर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ना विद का, ठीक है ना। तो बात ये आ रही है एनएसए कन्वेड, एनएसए ने ये मैसेज कन्वे किया कि द सिचुएशन अलोंग द एलएसी इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री सिंस 2022। अब 2020, एक बात बताओ बच्चों, क्या बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है आपको इस बात की कि चाइना के साथ हमारे संबंध 2020 से अब तक अखबारों में खूब आ रहा, कैसे चल रहे हैं? तो अभी तो आंसर मैंने अलोंग लगा दिया बच्चों इसका। तो एलएसी की सीमा पर लगे हुए जो हालत है, वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडियन चाइना बाउंड्री सिंस 2020 से वहां के जो हालात हैं, जो वहां पे सैनिकों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए दूसरा तो मिल नहीं पा रहा, देखते हैं कहाँ मिलेगा जा करके। तो बच्चों दूसरा दूसरे पे मिल गया, कोई बात नहीं, दूसरा दूसरे पे मिल गया। अब इसमें से लेना आपको स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंड द पब्लिक एंड पॉलिटिकल बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। देखो बच्चों, चाइना के साथ हमारे संबंध ऐसे नहीं रहे हैं, और पीछे तो अखबारों में खूब आ रहा, आपकी गलती आप नहीं पढ़ रहे हो, खूब सीमा का उल्लंघन किया है, खूब ये सीमा से आगे आए हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, दिखाया कुछ और जाता, होता कुछ और है। चलो वो बात की बात है, वो राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन काफी आगे तक ये बढ़ चुके हैं। तो ये जो इनका आगे बढ़ना है, इससे बताओ क्या होगा बच्चों? क्या इससे रिश्ते बढ़िया होंगे? क्या इंडिया इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा, या हम उसकी सीमा में घुसेंगे जाकर के तो वो बर्दाश्त करेगा? 2020 से ये जो सीमा पे मुद्दे हैं, जो सीमा पे परेशानियां हैं, जो रिश्ते हैं, इन्होंने बच्चों क्या कर दिया है? इन्होंने कर दिया है इरोड। बात आती इरप्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? इरप्ट होता है बच्चों फटना, लेकिन इरोड का मतलब होता है कटु होना। अब आप कहोगे सर आपने तो इसका मीनिंग एक बार ये लिखवाया था, इसीलिए तो बोर्ड पे चल रहा है, वरना क्यों करवाता मैं? ध्यान रखना, किसी के रिलेशनशिप में, किसी के भरोसे में जब कमजोरी आनी शुरू हो जाए तो इरोड बोलते हैं, क्योंकि जब मिट्टी में इरोजन शुरू होता है, इसे समझो। देखो इरप्ट तो फटना हो गया एकदम से, ठीक है ना, लेकिन इरोड धीरे धीरे होता है। मृदा अपर्दन होता है, जब जमीन अपनी जगह से खिसकती है तो खनिज जो होते हैं पदार्थ जमीन के अंदर, वो भी चले जाते हैं, तो कमजोर पड़ जाती है। तो यहाँ इसी फीलिंग के साथ में इसे नोट कर लेना, जब रिश्तों में दरार पड़े, जब आपको लगे रिश्तों का, इरप्ट नहीं आएगा वहां पे, इरोड आएगा। ये आ नहीं सकता क्योंकि ये तो हमारे साथ है ही नहीं। अच्छा, मिडगेट होता किसी की मुसीबत कम करना, दर्द कम करना, लेकिन यहाँ तो रिश्ते बिगड़ना है। इन दोनों का ही कंपटीशन था, और गलत हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। जब आपको लगे किसी की गलती, किसी के व्यवहार, किसी की लापरवाही, किसी के नियम उल्लंघन से, किसी की जोर जबरदस्ती से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो इरोड आएगा यहाँ का आंसर। तो हमारा आंसर जो है वो दूसरे का बन जाएगा कि हमारे जो ट्रस्ट है वो भी समाप्त हो रहा है, और पब्लिक का यानी कि सरकार का और राजनीतिक स्तर के जो रिश्ते हैं वो भी खराब हो रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA प्रेस रिलीज सेड। तो MEA ने एक प्रेस में ये जानकारी रिलीज की है मंगलवार के दिन, अबाउट द मीटिंग दैट टुक प्लेस ऑन मंडे। वो मीटिंग जो मंडे में हुई थी उसके बारे में अगले दिन जानकारी दी है MEA ने। अब तीसरे पे आते हैं बच्चों। तो तीसरे का आंसर जो है, जैसे ये तीसरा है, तो बच्चों ये तीसरा है, लेकिन ऑप्शन तो हमें रोमन अंक से मिलाने ना, ये आंसर नहीं होगा। और आप देखें अगर सही से तो ये है, देखो तीसरा, इसको ऑप्शन ये देने हैं आपको। अब आंसर आपका रहेगा, लेकिन ये क्लियर है कि यहां से आंसर लेना आपको। NSA blank the importance of continuing efforts to fully resolve the situation। अब बच्चों जब मामला बिगड़ रहा होता है तो युद्ध की स्थिति न बन जाए, तो बातचीत करके, अपनी जो है कूटनीति अपना करके, दूसरे देश के सामने कोई बात रख करके उसे सुलझाया जाता है। तो इसे सुलझाने पे, इस बात को करने के लिए जोर दिया जाएगा। अब आती है बात, इग्नोर तो नहीं आएगा बच्चों, इग्नोर यूं नहीं आएगा, क्योंकि NSA और ब्लैंक द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एफर्ट्स, लगातार प्रयास जो चल रहे हैं उसके महत्व पर जोर दिया, ये आएगा। नजरअंदाज थोड़ी करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक बात और आती है, सर आपको कैसे पता चल गया कि नजरअंदाज नहीं कर रहा है? नजरअंदाज ही तो कर रहा है जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं। मंडे में मीटिंग हुई है, मीटिंग में इस बात पे जोर दिया गया है टू द सिचुएशन, और एक बात और सुनो, रिजोल्व द सिचुएशन। रिजोल्व होता है हल करना, हल करने के लिए, तो हल करने के लिए बच्चों क्या होगा? नजरअंदाज भी होगी क्या वहां पे? बात आती इनेक्टेड, क्या होता है? ये नियम कानून बनाना होता है, सॉरी, ये होता है बच्चों नियम कानून बनाना। इनेक्टेड इसे छोड़ो आप। अब मैं गया बच्चों इसके बाद में डिस्कस पे, ये बढ़िया बात है आपकी, क्या डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू फुली रिजॉल्व द सिचुएशन एंड ब्लैंक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज। देखो ये भी समझ लो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी सिनोनियम एक दूसरे के, ये शांति होती दोनों ये।
तो बच्चों जब हम शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं, जब हम पहले जैसे हालात करना चाहते हैं, सही रहता था सब कुछ, ऐसे झगड़े या इतने आगे तक नहीं आते थे वो, तो इनके लिए हम इग्नोर थोड़ी करेंगे, इनके लिए हम इनेक्टेड कोई नियम थोड़ी बना दिया हमने। बातचीत करिए, तो बातचीत बच्चों दोनों है, ये भी और ये भी। लेकिन बच्चों जैसे चाइना के साथ संबंध है, ऐसे मामले पे चर्चा ना हो करके जोर दिया जाता है महत्व के ऊपर कि भैया इसका बहुत महत्व है, इस मसले को सुलझा लो वरना युद्ध हो जाएगा। आंसर आपका डिस्कस्ड नहीं चल पाएगा, आंसर रहेगा हमारा एम्फेसिस्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद आता है अगला, लेकिन हमें चाहिए 4 नंबर का। तो एनएसए ने इस बात पे जोर दिया कि एफर्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से किए जाएं टू रिजॉल्व द सिचुएशन एंड। अब आया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5वां, लेकिन हमें 4 से मतलब है, और 4 क्या है हमारा ये बच्चों। रिकवर का मतलब होता है फिर से चीजों को प्राप्त कर लेना जो खो गई हो, किसी ने लूट ली हो, सेहत प्राप्त करना, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। रिकॉल का मतलब होता है पुरानी चीजों को याद करना। बच्चों रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना, वो जो रखा हुआ आंसर वही तो है, रिस्टोर। नोट कर लेना इस बात को। किसी जगह पर शांति भंग हो गई हो, जैसे नुहू का मामला है जो हरियाणा में चल रहा, जैसे मणिपुर का मामला है, तो वहां पे सरकार कभी मैसेज दे, कुछ बात कहे, तो ये बोलेगी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले जैसी शांति बना दें, तो रिस्टोर द पीस, रिस्टोर, पहले जैसी शांति वहां ला दें। ये नहीं आएंगे, इसका मतलब होता है कोई चीज जो खो गई हो या गंवा दी हो आपने, वो मिल जाए आपको वापिस, ये याद करना होता है, ये पीछे हटना होता है बच्चों। रिट्रीट, इसका सिनोनियम होता है विड्रॉ, और इसकी एक फ्रेजल वर्ब होती है फॉल बैक। चलिए, तो मेरा आंसर जो है इसका वो कौन सा हो जाएगा, रिस्टोर। अब मैं आगे बढ़ूं तो आगे तो कुछ भी नहीं है, और एक क्वेश्चन बाकी है हमारा, कौन सा, 5वां। 5वां को ढूंढो कहां पे है रोमन अंक, तो 5वां कहां था बच्चों, 5वां पहले पे था। अब आते हैं कि हाँ, ये बात हुई कि भाई शांति बनाए रखने के लिए बॉर्डर सीमा पर जोर दिया गया है कि महत्व बहुत ज्यादा है, कोशिश की जाए अब सो एज टू रिमूव इम्पेडिमेंट्स टू नॉर्मलसी इन बायलैटरल रिलेशंस। द्विपक्षीय रिश्तों में दरार ना रहे, उसे खत्म करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इट्स सैड, ये एनएसए है, इसने ऐसा कहा। एडिंग दैट, ये बात भी जोड़ी, बोथ एग्रीड, दोनों सहमत हैं कि द इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशनशिप वाज सिग्निफिकेंट। दोनों ही लोगों ने, जो इंडिया का MEA है और NSA है, इन दोनों ने ही इस बात को माना है, इन दोनों ने ही इस बात को माना है कि दोनों का एक साथ रहना, दोनों की जो शांति है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली फॉर द 2 कंट्रीज, सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द रीजन, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि बच्चों ऐसे ही बस युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। द मीटिंग बिटवीन मिस्टर डोवाल एंड मिस्टर वांग केम days after Wang Yi met external affairs minister Jaishankar for talks in Jakarta on July 14 on the sidelines of the East Asia Summit। अब यहाँ रुको, आप ये बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है जिसमें ये बातें हुई हैं सारी, जोर दिया गया है इस बात के ऊपर कि प्रयास किए जाएं कि शांति बनाए रखी जाए, फिर से बहाल हो जाए, रिस्टोर हो जाए। तो ये मीटिंग में हुआ, तो मीटिंग कब हुई थी, मिस्टर डोवाल और मिस्टर वांग के बीच में। ये इंडिया की तरफ से होंगे, नाम से लग रहा, और ये जो है चाइना की तरफ से होंगे। ये तब हुई थी जब वांग ये मिले थे विदेश मंत्री S जयशंकर से जकार्ता में 14 जुलाई को, जब ईस्ट एशिया समिट हुई थी उस समय, एंड एशियन रीजनल फोरम्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो जब इनकी मीटिंग हुई पहले किसी मंच पे, तो फिर बाद में इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि हम अपना मंत्री भेजेंगे, आप उनसे बात करके इस मसले को सुलझाओ। The meetings have increased speculation over, ये अब हमारा आंसर है, मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जी, ये प्रधानमंत्री आ गए दोनों, विल मीट एट द ब्रिक्स समिट इन ए केप टाउन इन अगस्त। और इसलिए तो बोलता हूँ क्लोजनेस हमेशा आगे बढ़ करके ही आता है। बच्चों जब यहाँ हमारी बात पूरी हो गई, द मीटिंग्स हैव इंक्रीज्ड स्पेकुलेशन ओवर, तो ये बता रहा है जो मीटिंग है उसमें एक ये संदेह पैदा हो गया है कि अब मिस्टर मोदी और मिस्टर जी क्या ब्रिक्स समिट में केप टाउन में जो होनी है साउथ अफ्रीका में, क्या उसमें मिलेंगे। तो ये सवाल एक पैदा हो गया। तो बच्चों यहाँ तो सवाल आएगा, उसके लिए तो डेट भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना। और अगर होता है तो बच्चों आंसर जो आता है पीछे हमारा वेदर आता है। एक बात और है, वेदर वहां भी आता है जहां डाउट होता, तो यहाँ पे डाउट हो गया कि मिलेंगे या G20 समिट में जो दिल्ली में हुआ उस तरीके से मिलेंगे, आंसर हमारा वेदर आएगा। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपको ये बताना आया था कि क्वेश्चन का सीक्वेंस बिगाड़ दिया जाए तो डरना नहीं है, क्वेश्चन आसान होते हैं, सीक्वेंस रोमन अंक से मिलाना,
OMR शीट में वही भरना 31-32 का जो भी आंसर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।